कांग्रेस और भाजपा के बीच सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है। कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा अलग अलग है। कांग्रेस और भाजपा में सीधी लड़ाई हो तो कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। इतिहास उठाकर देख लीजिए देश का। कांग्रेस को हराने के लिए हमेशा दूसरे चेहरों और दूसरे कंधों का इस्तेमाल किया। आरएसएस और भाजपा को तो कभी जनता का विश्वास हासिल नहीं रहा। इन्होंने तो हमेशा धर्म और जाति और नफरत की राजनीति की। हर दौर में इन्होंने ऐसे लोगों को आगे किया जिन पर जनता भरोसा करती थी। कभी जयप्रकाश नारायण, कभी मोरारजी देसाई, कभी वीपी सिंह, फिर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और बाबा रामदेव जैसे चेहरे। इन सब को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया और जनता के बीच झूठा माहौल बनाया गया कि देश खतरे में है, भ्रष्टाचार चरम पे है और सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही समाधान है। जनता ने इन लोगों पे भरोसा किया। जनता को लगा कि ये लोग निजी स्वार्थ नहीं, देश हित की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे तो गांधी टोपी लगाकर आंदोलन पर बैठे थे। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ भाषण दे रहे थे। पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देने की बातें कर रहे थे। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया तक ऐसा माहौल बनाया गया मानो देश को बचाने की आखिरी लड़ाई चल रही हो। तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। बीजेपी और आरएसएस ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा नैरेटिव तैयार किया। धरना, प्रदर्शन, बड़े बड़े वादे। कहा गया कि गैस सिलेंडर 300 रुपए का होगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, डीजल 30 रुपए लीटर होगा, रुपया मजबूत होगा, महंगाई खत्म होगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय 2022 में दुगनी होगी। इतना ही नहीं, फिल्मी सितारों तथा कथित बुद्धिजीवियों, कुछ बाबाओं और बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा गया। ट्विटर और टीवी पर रोज यह बताया गया कि देश बर्बाद हो चुका है, सिर्फ बीजेपी ही देश बचा सकती है। जनता ने भरोसा किया। लोगों को लगा इतने सारे लोग अगर एक बात कह रहे हैं तो शायद सच ही होगा। लेकिन आज 10 साल बाद देश की क्या हालत है। जिस गैस सिलेंडर की कीमत 390 रुपए थी वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया और अब तो मिलना भी मुश्किल हो गया। 63 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 110 के पार हो गया। 55 रुपए वाला डीजल 95 रुपए और 100 रुपए पहुंच गया। डीएपी और यूरिया के कट्टों का वजन कम हो गया, लेकिन कीमत कई गुना बढ़ गई। 26,000 रुपए तोला बिकने वाला सोना 1.5 लाख तक पहुंच गया और अब तो सोना, खाद, डीजल, पेट्रोल सबका कम उपयोग करने की बात भी होने लगी। 45,000 की बाइक 1.5 लाख की हो गई। 60 रुपए लीटर मिलने वाला सरसों तेल 200 पार कर गया। डॉलर लगातार मजबूत होता गया और 56 रुपए का डॉलर अब 96 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। रुपया कमजोर होता गया। आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ी, खर्च कई गुना बढ़ गया। मध्यम वर्ग टैक्स में पिस रहा है। किसान बढ़ती लागत और कर्ज में डूबा हुआ है। युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहा है, काकरोच कहला रहा है। छोटे व्यापारी टैक्स और महंगाई से टूट चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिन वादों और नारों के नाम पर जनता ने सत्ता बदली थी, इन 12 सालों में क्या वो सपने पूरे हुए? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या गरीब का जीवन आसान हुआ? और अगर जवाब नहीं है तो फिर जनता को सोचना होगा कि हमने देश में सत्ता क्यों बदली थी। भाजपा देश को भाषणों, इवेंट और प्रचार से चला रही है। देश इनसे नहीं चलता। देश चलता है आम आदमी के टैक्स के पैसों से, किसान की खेती से, युवाओं की नौकरियों से, मजदूरों की मजदूरी से और जनता के भरोसे से। अब सरकारें जनता के सवालों से भागने लगी और सिर्फ प्रचार के सहारे सत्ता चलाना चाहें तो लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा जवाब देती है। इसके पहले भी जब एनडीए की सरकार बनी थी तो फील गुड, शाइनिंग इंडिया जैसी बातें की गई थी। उस समय के मतदाताओं ने फील गुड और शाइनिंग इंडिया के पीछे छिपे खोखलेपन को पहचान लिया और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर से वही स्थिति है। फिर से भाजपा को बेदखल करने का समय आ गया है। अब वक्त आ गया है कि लोग भावनाओं से नहीं, अपने घर के बजट से फैसला करें।
रसोई का सिलेंडर, खेत की खाद, बाइक का पेट्रोल और घर का खर्च झूठ नहीं बोलता। बीजेपी और आरएसएस के वैचारिक पूर्वजों ने तो कांग्रेस को हराने के लिए देश का विभाजन करने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में सरकार चलाई थी। इतनी चिढ़ है इनको कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी की बात की, समानता की बात की, जनता के अधिकारों की बात की। याद रखिए, तख्त और ताज हमेशा जनता के हाथ में होता है। जिस जनता ने सिर पर बैठाया है वही जनता सत्ता से उतारना भी जानती है। देश बचाना है तो सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा जनता की चुप्पी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।